हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक 11 वर्कशीट 11 विषय हिंदी कक्षा 8। डेट है 25 अगस्त 2021। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ लाख की चूड़ियाँ लेखक कामतानाथ का अंतिम भाग पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरी भी पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत हैं काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बकत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर के पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई। बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। आशा है कहानी के इस भाग को पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। आइए इस भाग पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। चलिए बेटा, आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब इसके प्रश्न करते हैं। बेटा प्रश्न 1 है, लेखक के बचपन में बदलू लेखक के लिए क्या बचा कर रखता था। बेटा क्या बचा कर रखता था, चलिए देखते हैं। बदलू लेखक के लिए क्या बचा कर रखता था। देखिए यहाँ पर लिखा है, वह बदलू लेखक के लिए मलाई बचा कर रखता था। क्या बचा कर रखता था, मलाई बचा कर रखता था। चलिए इसे टिक करते हैं। आंसर क्या है, मलाई। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बदलू ने लेखक को खाने के लिए क्या दिया था। क्या दिया था उसने, चलिए देखते हैं। देखते हैं बेटा कि उसने क्या दिया था। ये है बेटा इसका आंसर कि इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम लेकर आई। तो क्या लेकर आई उसके लिए, आम लेकर आई। तो इसका आंसर है आम। बदरू ने लेखक को खाने के लिए क्या दिया था, आम दिए थे। ओके बेटा, इसे टिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, बदलू ने लाख की चूड़ियों का अंतिम जोड़ा किसके लिए बनाया था। लाख की चूड़ियों का अंतिम जोड़ा किसके लिए बनाया था, चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए बेटा यहाँ पर है इसका आंसर। बदलू ने आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के लिए उसके विवाह पर। ओके बेटा, चलिए करते हैं इसका आंसर। बदलू ने लाख की चूड़ियों का अंतिम जोड़ा किसके लिए बनाया था, जमींदार की बेटी के लिए। ओके, ये है इसका आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बदलू को गाय क्यों बेचनी पड़ी। बदलू को गाय क्यों बेचनी पड़ी थी, देखिए बेटा। बदलू को गाय क्यों बेचनी पड़ी थी, देखो उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, कहाँ से खिलाता। गाय कहाँ है, जब उसने पूछा लला 2 साल हुए बेच दी, तो गाय को उसने क्या किया, इसका मतलब है कि उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे तो उसने गाय को बेच दिया था। इसका आंसर हम करते हैं। बेटा इसका आंसर है, कांच की चूड़ियों की वजह से बदलू का काम ख़त्म हो गया था। जब कांच की चूड़ियाँ आ गई थी मार्केट में तो बदलू का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया और उसके पास खाने तक के भी पैसे नहीं थे, इस वजह से नहीं बचे, इस वजह से उसे गाय को भी बेचना पड़ा था। ओके बेटा, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, लेखक ने बदलू के लिए ऐसा क्यों कहा कि उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था। इसका आंसर है बेटा, बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी, उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था, आसानी से टूट जाए। ये है आंसर नंबर 5। इसी के साथ हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है बच्चों। मिलते हैं हमारी नई वर्कशीट के साथ। ओके बाय बच्चों।